Kejriwal Yogi government has also presented the annual budget for the fiscal year 2024-25 in the State Assembly, unveiling a significant financial plan amounting to 7.36 lakh crore rupees. The UP Chief Minister dedicated the budget to Lord Ram and also emphasized that this budget is also the pink budget with a focus on Matri Shakti and women-related schemes in the state. Special emphasis is also given to infra development and religious tourism boost. प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। जो उन्होंने अनाउंस किया है भगवान राम को समर्पित किया है, पर हमें बताइए, जानकारी दीजिए कि इस बजट की हाइलाइट्स क्या है, सबसे बड़ी बात क्या निकल के आई है? देखिए, सरकार राम की राह पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें रामराज की जो अवधारणा है उस दृष्टिकोण को आधार बजट देता हुआ नजर आ रहा है। और अयोध्या पर कितना फोकस है, इस जो मेन पॉइंट है उसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में जो काम चल रहा है उससे पर्यटकों श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए 3 जो पहुंच मार्ग है उनका सौंदर्यीकरण बनाने का जिक्र इस बजट में किया गया है। जन सुविधाओं का विस्तार हो उसके लिए बजट की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम का विकास कराया गया है। 150 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से निकाले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान के लिए 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, सुकृति धाम, मां शाकुंभरी देवी, सारनाथ और जितने भी स्पिरिचुअल टूरिज्म सेंटर है, जितने भी ऐसे केंद्र हैं जो आध्यात्मिक केंद्र माने जाते हैं, वहां पर पर्यटन सुविधाओं का विस्तार हो, वहां का सौंदर्यीकरण किया जाए, इसकी बजट में खासतौर पर व्यवस्था की गई है ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके, रोजगार के मौके और ज्यादा यहाँ पर मिल सकें युवाओं को, उसका ध्यान रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना, हर विधानसभा में इस योजना के जरिए ऐसे क्षेत्रों को पहचाना जाएगा और इन्हें विकसित किया जाएगा। तो रामराज की जो अवधारणा सरकार की है उसके इर्द गिर्द ये पूरा बजट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को प्रभु श्री राम को समर्पित किया है। वैश्विक पर्यटन केंद्र के तौर पर उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत किया जा सके, इसकी पूरी योजना इस बजट में दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हों या फिर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, दोनों की कोशिश इसी बात पर केंद्रित रही कि कैसे जो रामराज का मूल आदर्श है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र में जो चीजें देखने को मिलती हैं, उन्हें इस बजट के जरिए साकार किया जा सके। जी Manish, is very evident that the construction of Ram Mandir in Ayodhya as it is going to bring in a lot of investments. Also, we're going to see a boost in tourism as well in Ayodhya. But this budget also mostly focusing on how to take Ayodhya forward in terms of a tourist destination. As Yogi Adityanath emphasized on budget dedicated to Lord Ram, the opposition is of course hit out, questioning the double-engine Sarkar. Let's quickly listen into what the opposition is saying. Here's what Akhilesh Yadav said. जो डबल इंजन की सरकार है, इसको हिसाब किताब देना चाहिए दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल। दिल्ली में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही का लोग सपना दिखा रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है तो आज भी सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं, नाले बन नहीं पाए हैं और हमारी नदियां अभी भी खराब हो रही हैं। देखिए, हर वर्ष ये सरकार लाई है लेकिन खर्च कर नहीं पाते हैं, वही है बजट। और पूरा का पूरी देखिए झूठ और ये अधिकारियों का बनाया हुआ बजट, जनता का कोई भला होने वाला नहीं। धर्मार्थ मार्ग को लेकर बजट जो सामने सब बजट में देखिए भ्रष्टाचार, इसमें कमाई होगी कुछ अधिकारियों की, कुछ लोगों की, और ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इस सरकार में। मनीष, विपक्ष की बात करें तो ना ही ये इस बजट को झूठा और सपनों से भरा बजट कह रहे हैं, पर ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।
देखिए, बिल्कुल अखिलेश ने निशाना साधा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक एक पॉइंट का जिक्र करते हुए कहा कि एक तो पीढ़ी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात अखिलेश यादव उठाते रहे हैं, इस बजट में उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। ईजिंग डूइंग के नाम पर ईज ऑफ करप्शन हो गया है, ईज ऑफ क्राइम हो गया है। जो बजट है उसमें बड़े पैमाने पर पैसा कई योजनाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है, लेकिन पुरानी योजनाओं का पैसा खर्च नहीं किया गया है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। बिजली के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ ऐसी चीजें अखिलेश यादव ने सवालों के जरिए उठाई, जिनमें जिक्र डॉक्टर्स की कमी का किया गया, पैरामेडिकल स्टाफ का किया गया। जो मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं वहां पर संसाधन नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का काम अब तक नहीं हुआ, उसका खासतौर पर अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि लगातार बजट आ रहा है और मैं हर बार इस पर सवाल उठाता हूं, लेकिन उसकी प्रगति केवल कागजों में दिखाई देती है। इसके अलावा क्राइम कंट्रोल की दिशा में भी इस बजट में कोई खास व्यवस्था होती नहीं दिखाई दे रही। साइबर थानों का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन साइबर के लिए क्या पॉलिसी रहेगी उसकी कोई व्यवस्था राज्य सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। तो कुल मिलाकर जो विपक्षी परिपाटी होती है सरकार को घेरना, भले बजट नौजवानों, किसानों, महिलाओं सबका समावेश करते हुए उद्यम के रास्ते पर जाता दिखाई दे, लेकिन विपक्ष का काम सरकार पर सवाल उठाना होता है। तो शायद वही परिपाटी अखिलेश यादव की थी कि वो अपनी बातों के जरिए इस बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधते दिखे। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, क्योंकि दो जगह डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार से यूपी को तरक्की के ज्यादा मौके मिलने चाहिए। Is still going to be lacking, so there is not much as far as implementation is concerned. They're not going to be able to implement it. But it's very clear what the Chief Minister said. He says the budget for financial year 2024-25 is dedicated to Lord Ram, will ensure Lok Mangal, which means public welfare. Let me go across to Meghna joining us with that latest reaction coming in from Mayawati. Yes, Christine, this is what Mayawati has tweeted. The BSP Supremo says that the budget for the year, Uttar Pradesh's budget, which was presented in the House today by the Yogi government, seems to be more for the party's own electoral interest and less for the broader public interest and welfare. Various announcements, promises and claims of the government have its own place, but it's also necessary to evaluate whether all the previous promises of the government related to development have been fulfilled. So another attack here coming in, this time around from the BSP Supremo. All right, many thanks for that, Meghna. Manish also continues to stay on with us. There is a consensus, Manish, अगर विपक्ष की बात करें तो काफी ऑब्वियस है और एक्सपेक्टेड लाइंस पे है कि वेलकम नहीं किया जा रहा है, इस बजट का स्वागत नहीं किया जा रहा है, जो अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री की ओर से है उसका स्वागत नहीं किया जा रहा है, पर कह रहे हैं कि काफी इलॉजिकल बजट है। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी सरकार। देखिए, एक बड़ी उपलब्धि ये है कि बहुत बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने किया और लगातार उसकी जो धनराशि है हर साल हम देखते आ रहे हैं कि उसमें इजाफा होता जा रहा है। योजनाओं के जरिए लोगों तक छूने की कोशिश है। जो समाज का सबसे पिछड़ा तबका है, जो विकास से बहुत दूर है, हालांकि सरकार ने उसके एम्पावरमेंट के लिए लगातार काम किए हैं। महिलाएं, जो आधी आबादी है, वो समाज की मुख्य धारा में आ सके, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं चल सकें और उनकी तरक्की के लिए जितने पहलू हो सकते हैं हर पहलू पर राज्य सरकार ने सुधार के काम किए हैं। योजनाओं के जरिए कई कदम उठाए हैं और कोशिश की जा रही है। इस बजट में भी कई योजनाओं के जरिए कोशिश की गई है कि महिलाओं को, खासतौर पर जो गांव देहात की महिलाएं हैं, उनको एम्पावर किया जा सके, उनको रोजगार से जोड़ा जा सके, उनको शक्ति से जोड़ा जा सके, उनके साथ अन्याय न हो। उसकी व्यवस्था थानों से लेकर मिशन शक्ति अभियान चलाकर हर विभाग को उससे जोड़ा गया ताकि उनको किसी भी पायदान पर कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। वही बात किसानों के साथ है। गन्ना किसानों से लेकर, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में है और उनके भुगतान की एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसको सॉल्व किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री खेती सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है, तो किसान किसी भी मायने में पीछे न रहे, उन्हें उनकी जो उपज है उसका वाजिब हक मिल पाए, वाजिब कीमत मिल पाए, इसका बंदोबस्त इस बजट में करने की कोशिश मुख्यमंत्री करते दिखाई दिए हैं। इसके अलावा युवाओं के सामने बहुत ज्यादा मौके हों, वो उद्यम से जुड़ पाए। स्वरोजगार जो पॉलिसी यूपी सरकार की है, ओडीओपी के जरिए, एमएसएमई के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने का जो इरादा है वो इस बजट में और मजबूत होकर उभरा है। योजनाओं के जरिए आर्थिक सहायता उन्हें कैसे दी जाए, उन्हें कैसे दिशा दी जाए ताकि वो अपनी दशा को और अच्छा कर सके, इसका जो फॉर्मूला है वो इस बजट के जरिए मुख्यमंत्री निकालते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा उद्यम से
उत्तर प्रदेश कैसे तरक्की के रास्ते पर चले, इसका भी खाका इस बजट में खींचा गया है। तो हर वर्ग को छूने की कोशिश है, टटोलने का इरादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों में नजर आता है। टूरिज्म पर खासा फोकस करते हुए रामराज की जो अवधारणा है उसको मूल में रखकर 8वां इस बजट को है तैयार योगी किया गया सरकार का उत्तर प्रदेश में, और हर साल हमने देखा है कि एक खास थीम पे फोकस रहता है सरकार का। इस साल मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये लॉर्ड श्री राम को डेडिकेटेड है, भगवान राम के डेडिकेशन में बजट की अनाउंसमेंट आई है। धन्यवाद मनीष हमसे जुड़ने के लिए। विल कीप कमिंग बैक टू यू। लेट्स